संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। आप अमित शाह जी के प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी हाँ श्रीमान, योग्य कमीशन एजेंटों को पुरानी सब्जी मंडी से नई सब्जी मंडी में स्थानांतरण करने की प्रक्रिया जारी है, जिसे निकट भविष्य में पूरा कर लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 2014 के अंदर तकरीबन कांग्रेस राज के दौरान ये जो नई सब्जी मंडी है इसकी आधारशिला रखी गई थी और कारण ये था कि जो पुरानी सब्जी मंडी है जो शहर के अंदर है, जो मार्केट के अंदर है, वहां पे पूरे जो मार्केट के जितने भी दुकानदार हैं उनको भी बहुत ज्यादा समस्या रहती थी, क्योंकि गंदगी भी थी, बेसहारा पशु भी बहुत ज्यादा रहते थे और उसके साथ साथ जो ट्रैफिक की व्यवस्था थी वो बिल्कुल पूरी तरीके से चरमराई रहती थी। इस कारण से एक ये नीति बनाई गई थी और नई सब्जी मंडी की आधारशिला रखी गई थी। 2018 के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। 2020 में जून के महीने में व्यक्तिगत रूप से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की इस बारे में और मैंने एक सुझाव भी दिया था उस समय कि जो अगर सही मायने में जो पुराने सब्जी मंडी में जो एजेंट्स हैं उनको आपने नए सब्जी मंडी में स्थानांतरित करके सब्जी मंडी को सही मायने में कारगर करना है तो हमें उन्हें रिजर्व प्राइस के ऊपर उनको ये सभी एजेंट्स को ये दुकानें सौंपनी होंगी। मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात के ऊपर बड़ी मैं मानता पूरी तरीके से बातचीत भी की थी और उन्होंने CA मार्केटिंग बोर्ड को इसके बारे में निर्देश भी जारी किए थे कि इस पॉलिसी को देखा जाए कि खास करके जो पुराने एजेंट्स हैं और जिनकी जो इनकम टैक्स की कुछ सालों की उनके पास है रिटर्न, उनको मैं इस पे प्रश्न पे आ रहा हूँ। अमित जी, प्रश्न आपका कुछ और है, नहीं आप प्रश्न बोल कुछ और रहे हैं। नहीं, मैं इसी के बारे में आपका प्रश्न ये है कि ये सब्जी मंडी के स्थानांतरण करने के नहीं, मैं इसमें कह रहा हूँ इन्होंने जो दूसरा पार्ट है उसमें एलिजिबल की बात भी की है और जो निकट भविष्य की भी कही है। तो मैं एक बार मंत्री महोदय 1 मिनट में मैंने आपका सवाल समझ लिया, उसका जवाब देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ पुरानी सब्जी मंडी वालों को लिमिटेड उसमें अलॉटमेंट की प्रक्रिया रही है कि नई सब्जी मंडी में उनको जगह दी जाए। ये इनकी जो पुरानी सब्जी मंडी थी वो हमारे विभाग की बनी हुई नहीं थी, वो लोग इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की बनाई हुई थी और उस वक्त जो नोटिफिकेशन हुआ सब्जी मंडी का उसमें वो 20-25 दुकानें नोटिफिकेशन में नहीं आई थी, ये आपकी जानकारी में होगा। और अब मुद्दा ये आता है कि कानून ये कहता है कि जो हमारी सब्जी मंडी वाले हैं उन्हीं को ये प्रावधान है करे कि वे उनको आगे दें, लेकिन वो उसमें फिट नहीं बैठते। लेकिन हमारे विभाग के अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है कि उनके डाटा देख करके, उनके टैक्स के हिसाब किताब देख करके कितनी मंडी को उन्होंने कितने सालों से काम कर रहे हैं और सहानुभूति पर विचार करके उनको हम विचार करके कोशिश करेंगे कि वो शिफ्ट हो जाए। इसी बारे में अध्यक्ष महोदय मैं प्रश्न करना चाह रहा था। बिल्कुल सही बात है, पहले इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन थी और कुछ दुकानदार उसके अंदर रह गए थे और वो दुकानें बिल्कुल नजदीक है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, तकरीबन 31 ही दुकानदार हैं टोटल पुरानी सब्जी मंडी में और 31 ही दुकानें नई सब्जी मंडी में। तो कोई मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आप सहानुभूति वाली बात करते हैं, मैं यही आपसे एक तो निवेदन करना चाहूंगा, क्या जो नोटिफाइड एरिया के बाहर है, क्योंकि 31 दुकानें हैं और 31 ही नए जगह प्लॉट हैं आपके पास, तो और दूसरा सबसे बड़ी जो आवश्यकता है इसको रिजर्व प्राइस पे देने के लिए कि अगर आप कहेंगे कि अभी मेरे को जानने को मिला कि जो बूथ की ऑक्शन हो रही है उसमें 50% तो रिजर्व प्राइस पे मिल रहा है, 50% ऑक्शन किया जा रहा है। उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे आज की तारीख में प्रॉपर्टी डीलर हैं वो आके दुकान लेंगे, उसके बाद वो आगे या किराए पे चढ़ाए चाहे आगे बेचने काम करें 2 साल बाद 3 साल बाद बड़े प्रॉफिट के ऊपर। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो रिजर्व प्राइस की पॉलिसी है, 31 ही दुकानें 31 ही नए प्लॉट हैं, आप रिजर्व प्राइस पे कीजिए और तुरंत ये दुकानदार मैं मानूं ये दुकानें लेने का काम करेंगे और नई सब्जी मंडी जो है जो 2014 से बननी शुरू हुई थी, 18 में मुख्यमंत्री जी ने जिसका उद्घाटन किया, वो पूरी तरीके से कारगर होगी और शहर वासियों को बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। इसके लिए मैं आपसे निवेदन और ये आपसे प्रश्न भी करना चाहूंगा, जो आपने कहा कि
नियर फ्यूचर, क्योंकि ये 18 से लेकर आज 21 आ गया, 3 साल से प्रक्रिया चल रही है और मैं खुद कई बार दफ्तरों के चक्कर काट काट के पहुंच चुका हूं और इस बार ये मुख्यमंत्री से मिले भी मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया इस बात के लिए। तो कब तक हो जाएगा, कृपया ये भी बताइए। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले झगड़ा 2018 का नहीं है, ये झगड़ा 1993 का है, क्योंकि जो पहले नोटिफिकेशन हुआ और वो जो आज जो दुकानें इन डिस्प्यूट हैं वो दुकानें उस नोटिफिकेशन में बाहर रह गई और ये झगड़ा उस समय शुरू हो गया 1993 से लेकर के जो 2018 तक चलता रहा। अब आगे ध्यान में आया है कि ये कौन लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं। अब तो हमने ये कहा कि जो डिमांड कर रहे हैं उनका 1993 का अगर उन दुकानों का कब्जा है तो उनको शामिल कर सकते हैं, अगर वो कब्जा नहीं होगा तो फिर भी शामिल नहीं हो पाएंगे वो 1993 से अगर उनका काम है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन 1993 में हुआ था। नहीं मुख्यमंत्री जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि 2018 में एक बार आपका उद्घाटन जब हो गया उस प्रक्रिया को जल्दी किया जाना चाहिए था। ये पिछली बार भी नोटिफिकेशन, मैं खुद बकायदा दफ्तर जब जाकर आया उन्होंने मुझे नोटिफिकेशन भी दी कि भी ठीक है हमने इशू लेटर जारी कर दिया सेक्रेटरी को और वो इसके ऊपर नियम फाइनल करके अपने आप इसको बढ़ाएगा। अध्यक्ष महोदय, इनकी अपील के लिए कमेटी बनाएगी, नीचे उन विचार किया गया, लेकिन जो मौजूदा कानून के तहत ये इलिजिबल नहीं पाए गए, रिजेक्ट कर दिया गया। दोबारा इन्होंने फिर अपील की हमारे सीएम महोदय को, उन्होंने केस को वापस भेजा है, लेकिन हमारा विभाग ये चाहता है कि अब एक एक इंडिविजुअल की जांच कर करके अगर वो सही हैं तो हम रूल को अमेंड करेंगे। उनका निवेदन है लेकिन आज के कानून के हिसाब से मार्केटिंग नहीं, आज के कानून से या पहले कानून से कोई टाइम बाउंड करिए कि 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, कब तक हो जाएगी। पहले ये अध्यक्ष महोदय, पहले ये तो फैसला करना पड़ेगा ये एलिजिबल है या नहीं है ना। 6 महीना बहुत टाइम है, 6 महीने के अंदर आप कर करके इनको बता दीजिए। हम जिनका होना है तो भी, नहीं होना तो भी, इनका फैसला अगले 3 महीने में कर देंगे। ठीक। एक आखिरी बात है जी, मैं सिर्फ यही निवेदन करना चाहूंगा, जो सहानुभूति की बात कही कि अगर आप सही मायने में किसानों और सभी के लिए साथ हैं तो सहानुभूति के साथ जब 31 ही दुकानें हैं और दूसरा रिजर्व प्राइस वाले मामले को जरूर देखिए, ऑक्शन कराने की आवश्यकता नहीं है। राकेश दौलताबाद जी, उनको मिल जाएगा।